कल की क्लास में हमने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था। कल की क्या, कल से एक दिन पहले की क्लास में, है ना। कल हमने त्रिकोणमिति के सवाल देखे। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति के एप्लीकेशन या फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। दूसरे शब्दों में कहें तो ऊंचाई और दूरी वाले सवाल। जिन सवालों में आपको भवन की ऊंचाई, भवन की परछाई वगैरह वगैरह निकालनी पड़ेगी। अगर उनको सिंपल भाषा में कहें तो ये क्या होगा, ऊंचाई और दूरी। आज हम इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग है। एक सवाल आता है, दो ओटी आती है, दो ओटी या फिर हाँ अगर 3 नंबर का रहेगा तो एक सवाल और 2 ओटी आएंगी, या फिर थोड़ा टफ सवाल दे दिया डबल क्या बोलते हैं एंगल का, तो 4 नंबर का सवाल रहेगा तो 1 ओटी आएगी, ठीक है। हम ओटी भी डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करते हैं, उसके साथ सवाल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो ऑब्जेक्टिव इसकी बनती है वो इसकी परिभाषा से बनती है। और परिभाषा क्या है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज लागू होंगी ये समकोण त्रिभुज पर लागू होती हैं। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है वो समकोण त्रिभुज जैसा बनता है, ठीक है। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं और सबसे पहला आपकी बात करेंगे अगर, तो कोण कितने प्रकार के होते हैं इसमें, दृष्टि रेखा क्या है, क्षैतिज रेखा क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा, यहां से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात है आपकी क्षैतिज रेखा। क्या, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, इसको आप अगर तोड़ेंगे तो क्षैतिज में क्षिति मिलता है, और क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी। तो जो पृथ्वी के समानांतर, पृथ्वी पर या पृथ्वी के समानांतर जो रेखा हो जाएगी वो क्षैतिज रेखा कहलाएगी। इसको आप लेटी हुई रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। या पृथ्वी के समांतर अगर एक सिंगल कोण का सवाल है और मीनार वगैरह की बात होगी तो हम पृथ्वी को ही क्षैतिज रेखा मान लेते हैं। और कभी कभार जब मीनार की चोटी की बात करेंगे तो भी हम पृथ्वी के समांतर एक रेखा खींचेंगे, वो भी क्षैतिज रेखा कहलाएगी। इसको हम लेटी हुई रेखा भी कहते हैं। दूसरी चीज अगर इसमें आ जाती है तो ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या, ऊर्ध्वाधर रेखा। इस चैप्टर में इस रेखा का ज्यादा काम नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको देख लेते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा क्षैतिज रेखा के लंबवत रेखा या खड़ी हुई रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। इस पार्ट में एक रेखा और है जो सबसे मुख्य है और वो है दृष्टि रेखा। क्या है, दृष्टि रेखा। इसको समझ लेना क्योंकि इसी से आपके उन्नयन अवनयन कोण की परिभाषा निकलेगी। तो अगर दृष्टि रेखा की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा है कि प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक यानी जो व्यक्ति उस मीनार को या उस भवन को देख रहा है, उस प्रेक्षक की आंख से और जिस वस्तु को वह देख रहा है उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। अगर मैं इसको यहां डिफाइन करूं तो माना कि ये कोई चिमनी है, ठीक है, धरती पर है, और यहां कोई खड़ा हुआ व्यक्ति है। एक बात और है कि आप लगभग सवालों में जो व्यक्ति की ऊंचाई उसको नगण्य मानते हो, ये याद रखना। तो कोई भी अगर खड़ा होगा कोई व्यक्ति तो कम से कम इतना ऊंचा तो होगा भाई, और उसको यहां से देखना चाहिए, राइट। लेकिन इन सवालों में अपन क्या करते हैं, जब तक कहा ना जाए तब तक उसकी ऊंचाई नगण्य मानते हैं। हम कहां से देख रहे हैं उसको, यहां से देख रहे हैं, ठीक है, चलेगा। तो ये रेखा आपकी क्या कहलाएगी, कहने को ये दोनों ही दृष्टि रेखाएं हैं, लेकिन हम प्रेक्षक की ऊंचाई को नगण्य मानते हैं। हम यहाँ क्षितिज से बिल्कुल जमीन से देख रहे हैं, तो ये रेखा आपकी दृष्टि रेखा कहलाएगी। इससे परिभाषा बनेगी कि प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, ठीक है। मतलब यहाँ इसकी आंख, यहाँ तो खैर आंख से निकल ही गई, यहाँ मान लो इसकी आंख रखी हुई है ना, ये आपकी दृष्टि रेखा हो गई। चलिए, अब इसमें और दो महत्वपूर्ण है, वो है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। क्या क्या, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो देखिए, अगर सिर्फ मैं कोण की बात कर रहा हूं तो ये आपकी क्षैतिज रेखा हो गई ना। यहां पे माना कि कोई खड़ा हुआ है, ये देख रहा है,
तो इसके आंखों के समांतर ये आपकी क्षैतिज रेखा होगी, होगी या नहीं होगी? इससे वो, और यहां ये इस झंडे को देख रहा है, ठीक है, वहां से ये झंडे को देख रहा है, तो इसने देखना शुरू किया झंडे को। एक काम करते हैं, थोड़ा उच्चतम बिंदु पे लेके आते हैं इसको। फिर से ही बनाते हैं। ठीक है, अब ये झंडे को देख रहा है, जो ब्लैक पेन से डिनोट हो गई है, ये आपकी क्या है? दृष्टि रेखा है। कोई दिक्कत है? ये क्षैतिज रेखा हो गई। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ये जो कोण बनेगा, ये आपका उन्नयन कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण। और आपको एक बात और बता दिया जाए कि ये जो उन्नयन कोण बनता है, आपके पेपर में एक सवाल आता है कि उन्नयन कोण कहां बनता है, दृष्टि रेखा के ऊपर या दृष्टि रेखा के नीचे? आपको दिख रहा है उन्नयन कोण कहां बन रहा है? दृष्टि रेखा के ऊपर, सॉरी दृष्टि रेखा के नीचे। करेक्शन करूंगा, उन्नयन कोण कहां बन रहा है? दृष्टि रेखा के नीचे और क्षैतिज रेखा के ऊपर, ठीक है, ये आपका उन्नयन कोण कहलाएगा। यहाँ पे एक बात और करेंगे कि बेशक ये आपकी क्षैतिज रेखा है, सॉरी ये क्षैतिज है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये इसको आप जो डॉट डॉट है इसको आप क्षैतिज रेखा मान रहे हो, तो जो सारी गणनाएं होंगी अपन यहाँ से करेंगे, कोण को यहाँ से मान के सवाल को हल करेंगे। उसके बाद अब आता है अवनमन कोण। क्या है? ये तो था आपका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। अब आपका आएगा अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण इसके नाम से स्पष्ट है, ये नीचे की तरफ बनेगा, यानी प्रेक्षक कहां देख रहा होगा? नीचे की ओर। तो ये आप, ठीक है, ये कोई मकान है 2 मंजिला, और इसकी छत पर ये प्रेक्षक खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रेक्षक खड़ा हुआ है। अब प्रेक्षक का क्षैतिज स्तर होगा इसकी आंख के सामने, यहां होगा, होगा या नहीं होगा? ठीक है, क्षितिज के समांतर होगा, कहीं भी आप बना सकते हो। अब इसका क्षैतिज स्तर होगा, सीधी वो दृष्टि जाएगी उसकी, वो इस लाइन पर जाएगी, डॉट डॉट अपन ने बनाई है, ठीक है। अब ये धरती पर पड़े इस गेंद को देखा है, ये धरती पर पड़ी हुई इस गेंद को देखेगा, तो सीधी सी बात है कुछ ऐसे देखेगा, है ना? देख रहा है, इस गेंद को वो देख रहा है, तो ये इसकी दृष्टि रेखा होगी, होगी या नहीं होगी? ये इसका क्षैतिज स्तर होगा। कोण हमेशा दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में बनेगा, और जो आपका अवनमन कोण बनेगा वो यहां बनेगा। इन सवालों में आपकी एक ड्यूटी और बढ़ जाएगी, मैं बताता हूं कैसे, जो सवाल करेंगे तब, ठीक है। तो आपका जो कोण बनेगा वो कहां बनेगा? यहां बनेगा। कोई दिक्कत आपको? तो ये आपका हो गया क्या? अवनमन कोण। क्या हो गया? अवनमन कोण। ये सूर्य के सापेक्ष लेंगे कि सूर्य का अवनमन कोण इतना है, सवाल आएंगे तब उनमें चर्चा कर लेंगे। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए तो अवनमन कोण क्या है, तो दृष्टि रेखा क्षैतिज, इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉरी, दृष्टि रेखा के ऊपर और क्षैतिज स्तर के नीचे बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। जैसे प्रेक्षक कहां देख रहा है? नीचे की ओर देख रहा है। ये आपका अवनमन कोण हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से और भी कुछ बचा नहीं है इसमें ऑब्जेक्टिव पे बताने के लिए। ऑब्जेक्टिव यहां तक क्लियर हो जाएंगे। अगर एक आध ऑब्जेक्टिव कोई पेपर का आता है तो मैं आपको बता दूंगा। हम सीधा यहाँ क्या चलते हैं, सवालों पे चलते हैं। ये आपका एक प्रश्न है, और प्रश्न क्या है कि एक भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। भवन के निचले बिंदु से 30 मीटर दूर खड़े व्यक्ति द्वारा भवन की चोटी को देखने पर बना कोण ज्ञात कीजिए। इसकी मैं एक ट्रिक भी आपको बताने जा रहा हूं जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगी।
उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे क्या क्या क्या, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि एक भवन जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, जब हम इसके डायग्राम्स बनाते हैं ना तो सारी चीजों को रेखा के तौर पे ही नोट करते हैं। ये नहीं है आप उसको भवन बनाने बैठ जाओ फिर वहां से उन्नयन कोण डालो। हम क्या लेंगे, तो ये तो आपका क्षैतिज स्तर हो गया और ये भवन हो गया। ये क्या हो गया, आपका भवन हो गया। याद रखना ये ऐसे बनते हैं 90 डिग्री कोण यहां बन जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। ये भवन जो है ये 30 मीटर ऊंचा है। भवन के निचले बिंदु से 30 मीटर दूरी पर यहां पर कोई प्रेक्षक खड़ा हुआ है और ये इस भवन की चोटी को देख रहा है। कुछ ना कुछ यहां कोण बनेगा और आपको पता है अगर क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा होगी और ये क्षैतिज स्तर है, क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बन रहा है, तो वो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। इस वर्ष से आप वाकिफ हो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए जो हम अभी त्रिकोणमिति पढ़ के आए हैं कल और परसों, उसी का उपयोग करेंगे। 90 डिग्री वाला आपके पास त्रिभुज है, हम यहाँ पे लाल बटे कक्का का यूज करेंगे। साइन कॉस टेन तीन में ही काम आ जाएगा, साइन या कॉस या टेन इन्हीं का उपयोग होगा, बशर्ते आपको यह देखना है कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, आप ये देखेंगे कि जैसे इस केस में क्या है, आपको लंब दिया है और आधार दिया है, तो लंब और आधार वाला आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे और लंब और आधार का कॉम्बिनेशन या तो आपको टेन में मिलेगा या फिर आपको कॉट में मिलेगा। आप दोनों में से कोई भी लगा लो, आपका उत्तर आ जाएगा। ज्यादातर हम 10 को लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हल जब करेंगे तो लिखेंगे कि त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं, ये ए, ये बी और ये सी। त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, टेन थीटा बराबर, टेन के बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और लंब का क्या होगा बीसी और आधार क्या होगा ए बी। कोई दिक्कत, टेन थीटा, थीटा आपको ज्ञात करना है। बीसी का मान कितना है 30 और एबी का मान कितना है 30, ये कर जाएंगे। टेन थीटा बराबर 1 और 1 टेन में काय का मान होता है, टेन 45 का, तो हम यहां लिख देंगे टेन थीटा बराबर टेन 45। वैसे तो हालांकि 10 का भाग लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ इसको काट देते हैं और आपका क्या आ जाता है, थीटा बराबर 45 डिग्री। ये वो कोण आ गया जो इस भवन को देखने पर बनेगा। अब यहां मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, तो आप एक काम करिएगा कि आप ये कॉम्बिनेशन याद रखना कि जब भी आपके सामने ये चित्र बन जाए, यहां वाली दूरी और यहां वाली दूरी बराबर होगी और ये कोण 45 होगा। ये तीनों कॉम्बिनेशन याद रखना। अगर वो क्या करे कि बोले एक भवन की ऊंचाई 40 मीटर है और उसकी छाया धरती पर बन रही है, सूर्य से छाया बनेगी। चलो, तो हम बात कर रहे थे कि भवन है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है और उसकी छाया जमीन पर बनेगी, ऑब्वियसली है। सूर्य इस तरफ है, अगर माना कि सूर्य कहां है, मैं छाया के सवाल की बात कर रहा हूं, तो छाया ये बनेगी और ये भी इसका कितनी दी है 40 मीटर। इस केस में सूर्य का अवनमन कोण अगर पूछेगा, उत्तर आ जाएगा 45। ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा सवाल मैं देखता हूं कि एक भवन है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है और एक प्रेक्षक उसकी चोटी को देख रहा है और चोटी को देखने पर उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है। तो फिर बताओ भवन के निचले बिंदु से और प्रेक्षक के बीच की दूरी कितनी होगी, 40 मीटर। या फिर और मैं कहूं कि एक प्रेक्षक है एक भवन के पाद बिंदु या निचले बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है और उसका जो भवन की चोटी को वो देख रहा है वो कोण 43 डिग्री है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो 50 मीटर। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों दूरियां बराबर और ये कोण 45 डिग्री। इसमें से आपको जब ओटी में देगा तो एक चीज नहीं देगा, या तो कोण नहीं देगा या दोनों दूरियां नहीं देगा। आप देख लेना, कोण 45 डिग्री है, एक दूरी दी है, दूसरी पूछी है, वो वही आएगी जो बराबर होगी, या फिर दोनों दूरियां बराबर दी है तो कोण कितना आ जाएगा 43 डिग्री। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए भी है। √3 का गुणा और 3 भाग लेना पड़ता है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। 60 और 30 में एग्जामिनर आपको ज्यादातर 45 पे लेके जाता है, तो 45 का ये रहा,
60 डिग्री और 30 डिग्री का सवाल आ जाए तो उसको हल कर लेना, जैसे हमने यहाँ 45 डिग्री को हल किया है। आप ऐसे हल करोगे उत्तर तो आएगा। वो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक है कि वो आसान शॉर्ट ट्रिक है, इसलिए मैंने आपको बता दी 45 डिग्री की। ठीक है, 60 और 30 में क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां भाग करना है, कहां गुणा करना है, सवाल गलत कर जाओगे। इससे अच्छा है कि उसको सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अगर मैं इसको 45 डिग्री वाले सवाल में बदलूं और मैं बोलूं कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। कितनी आ जाएगी? 15 मीटर। ठीक है, दोनों दूरियां बराबर और कोण 45 डिग्री। चलो 60 डिग्री का, हालांकि ऐसा शॉर्टिक 60 और 30 का भी बनता है, मैं फिर बता रहा हूं, बनता है √3 का गुणा होता है, लेकिन वो कंफ्यूजन वाला हो जाता है कि एक में भाग एक में गुणा, इतना ध्यान नहीं रख पाओगे, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूं। ये रहा 60 डिग्री सवाल, हम इसको हल करते हैं। क्या करेंगे, ये आपकी ये धरातल या धरती हो गई, इस पर एक मीनार खड़ी है ऊर्ध्वाधर। मैंने आपको बता दिया है, चाहे मीनार बोल दे, भवन बोल दे, कुछ भी बोल दे, उसकी मर्जी है। हम क्या बनाते हैं उसको, रेखा के फॉर्म में। ये मीनार खड़ी हो गई। अब मीनार का पाद बिंदु, यानी पाद बिंदु मतलब निचला बिंदु जो धरती पर है, वहां से 15 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक खड़ा हुआ है, तो ये कितनी हो गई? 15। पिछले सवाल में गड़बड़ी थी, मुझे ध्यान नहीं रहा शायद। अच्छा, यहां हमने अपने सीधे सीधे मान ले लिए थे। ठीक है, 15 मीटर दूरी पर है, इसको देख रहा है तो सीधी सी बात है, ये दृष्टि रेखा हो गई इसकी, उन्नयन कोण बनेगा, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। कितने डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। और आपको ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जो काय में आने वाली है, मीटर में आने वाली है। हमने भी आपसे वही बात करी थी थोड़ी देर पहले कि लंब और आधार का रिलेशन दिया, हम क्या लगाएंगे? tan थीटा। हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, और एबीसी क्या बोल रहे हैं कि tan थीटा बराबर BC बटे AB। tan थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। BC का मान आपका x और AB का मान 15। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर x बटे 15। यहां बटे में एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा x बराबर 15 √3 मीटर। ठीक है, हम इसको यहां छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। इस आंसर में हाँ आप इतना काम और कर सकते थे, अगर आपको डिजिट ही चाहिए थी तो √3 का मान होता है 1.732, उसका गुणा और कर देते, आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती। लेकिन हम यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं। इतना ध्यान रखना इस सवाल में कि लास्ट में यूनिट लिखना मस्ट कंपलसरी, इसको मत छोड़ देना। जिसमें आप बात कर रहे हो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जिसमें भी सवाल आया हो उस यूनिट को लास्ट में लिख देना। समझ में आया आपको? अगर इसकी मैं शॉर्टकट आपको देना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि अगर कोण 60 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है? 60 डिग्री, तो आपका जो आधार होगा, आधार की जो भी दूरी होगी उसका √3 गुना उसकी ऊंचाई निकलेगी। कोण अगर 60 डिग्री दिया है, अगर मैंने बोला कि एक मीनार है जिससे प्रेक्षक 40 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ है और मीनार का जो उच्चतम बिंदु है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है, आप बोल दोगे मीनार की ऊंचाई हो जाएगी कितनी मैंने दी? 40 √3 मीटर। ये इसकी शॉर्टकट बनती है। और 30 डिग्री अगर होता, कितना होता? 30 डिग्री। उसी को और मैं बात करूं, अगर यहाँ पे ये कोण 30 डिग्री होता तो मीनार की ऊंचाई इसके आधार वाले जो भी मान दिया है उसका 1 बटे √3 गुना होती, यानी कि उसमें आप √3 का भाग लगा देते। अगर मैं इसी सवाल को सेम बोल दूं कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हम बोल देंगे बगैर सॉल्व किए 15 बटे √3 मीटर। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन है कि अगर आप याद कर सको 30 डिग्री वाले सवाल में और उसकी ऊंचाई में √3 का भाग देना है
और 60 डिग्री वाले सवाल में ऊंचाई निकालनी हो तो अंदर 3 का गुणा करना। अगर आप याद रख सके तो अच्छा, नहीं है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब तक आप अपने दिमाग में उसको दोहराएंगे उतनी सी देर में तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ओटी में आपको पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। आप पीछे रफ कॉपी जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करिए, सीधा लिखिए त्रिभुज एबीसी में और कैलकुलेशन करके उत्तर निकालिए। 45 डिग्री वाला बिल्कुल सरल है, ट्रिक भी उसकी सरल है कि दोनों ऊंचाई मतलब ऊंचाई और जो क्षैतिज लंबाई है दोनों बराबर होती है। कोण 45 डिग्री होता है, ज्यादातर वो आपको यही सवाल देता है। अभी तक के सवालों में हम प्रेक्षक को क्या मान रहे थे, नगण्य ऊंचाई का मान रहे थे। पहली बार अभी आपके सामने ऐसा सवाल आया है जिसमें प्रेक्षक की लंबाई भी दी है, और प्रेक्षक कितना लंबा है, 1.5 मीटर। अगर मैं इस सवाल में, सवाल है 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। अगर इस सवाल में मैंने प्रेक्षक की ऊंचाई को हटा दिया जाए तो चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी आपकी 28.5 मीटर, क्योंकि दूरी कितनी है 28.5, कोण 45 डिग्री है, उत्तर आ जाएगा। हालांकि फिर भी इसी ट्रिक से भी उत्तर आएगा, हम बताएं, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, है ना। अभी आपका रिवीजन चल रहा है, आपके साथ जो नई क्लास आएगी ना वो डेली की डेली इसी पे पढ़ेगी और इसी पैटर्न पे पढ़ेगी, वीडियो बनाएंगे और सब कुछ करेंगे। तो जो अगर आप ऐसे दोबारा बैठेंगे ना उनके लिए फायदेमंद है। चलिए, ये आपकी धरातल हो गया, ये चिमनी हो गई और ये आपका प्रेक्षक हो गया। कोई दिक्कत? तो ये हो गया 1.5 मीटर का, और ये कितने की है, सॉरी 28.5 मीटर ये दूरी है आपकी। अब जो भी गणना होगी वो उस प्रेक्षक की आंखों के सामने से होगी, ये याद रखना। ये ठीक है, अगर ये 28.5 है तो ये भी 28.5 ही होगी, इसमें कोई कंफ्यूज तो नहीं है। क्योंकि जितनी दूरी इसके पैरों की है मीनार से उतनी ही दूरी इसकी आंखों की भी होगी। अब ये कोण 45 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी और ई। हम पहले क्या करेंगे, बीसी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे जो कि क्या है, एक्स। और उसके बाद चूंकि चिमनी कहां तक है, सी से लेके ई तक, तो बीसी की और बीई की दूरी हम जोड़ देंगे, और बीई की दूरी कितनी होगी, 1.5 मीटर। ये तो कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि अगर यहां 1.5 मीटर है ए और डी तो बीई भी कितना होगा, 1.5 मीटर। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें ट्रिक से तो देखो, दूरी 28.5, कोण 45 का, तो बीसी की दूरी कितनी आ जाएगी, 28.5 आ जाएगी, और 28.5 ऊपर और 1.5 नीचे, टोटल हो गया 30 मीटर। चिमनी की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 30 मीटर। ये तो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने का हो गया। अब सॉल्व कैसे करना है देखो, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में वही tan थीटा बराबर BC बटे ए बी। tan थीटा का मान 45 डिग्री दिया है, tan 45 डिग्री बराबर BC का x और AB का 28.5। tan 45 का मान होता है 1, x बटे 28.5, तो x बराबर आ गया 28.5 मीटर। और x क्या थी आपकी, BC की ऊंचाई। चूंकि मीनार क्या है आपकी, मीनार बराबर होगी BC प्लस BE होगी। ये है 28.5 और ये है 1.5, जोड़ो उत्तर आ जाएगा 30। ये आपका सॉल्व हो गया। उधर मैंने आपको ट्रिक से भी करके बता दिया था। कोई दिक्कत, समझ में आया?